नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। सितंबर मंथ की एनर्जी में पर्सनालिटी नंबर 2 वालों के लिए किस तरीके की एनर्जी होने वाली है ये देख लेते हैं। ड्यूरिंग शफलिंग एक कार्ड ऑलरेडी गिर चुका है जो कि मंथ एनर्जी मेरे पास में बता रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ कप का एनर्जी है, बट दिस कार्ड इज इन अ रिवर्स एनर्जी। यहाँ पे 2 नंबर वालों को सितंबर मंथ में थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कहने को एंजॉयमेंट वाला सिचुएशन रहने वाला है। कहने को यू वुड बी सराउंडिंग विद पीपल द होल मंथ। पूरे महीने आप लोगों के आसपास लोग रहने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक लोनलीनेस वाली फीलिंग हो सकता है आपको फील हो। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी पे थोड़ा सा वर्कआउट करने का ज़रूरत रहेगा। यहाँ पे भीड़ के बीच में भी एक अकेलेपन की एनर्जी आप लोगों को महसूस हो सकती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्क फील्ड में आप लोगों के लिए सितंबर मंथ किस तरीके की एनर्जी लेकर के आ रहा है। 2 कार्ड्स मेरे पास में आ रहे हैं और ये आपके लिए पहले भी आकर के गिरे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप का एनर्जी। वर्क फील्ड में कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहेगा। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल, एनर्जेटिक और प्लस बहुत उत्साह से भरे हुए रहेंगे जब बात आएगी काम की। काम को लेकर के आप जो है एक वर्कोहॉलिक मोड पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा आपके नियर डियर वंस का, फैमिली का। यहाँ पे सपोर्ट भी दिखता है, तो काम के लिहाज से बहुत अच्छा महीना दिखाई देता है सितंबर मंथ में। प्लस आपकी एनर्जी टू गेट दैट वर्क डन बहुत ज़्यादा दिखाई देने वाली है। यहाँ पे आप अपने नाम के लिए एक जैसे कहते हैं कि एक रेस में एक लीडरशिप आगे बढ़ने वाले एनर्जी मोड पे आएंगे। यहाँ पे एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी दिखाई देता है, तो यू वुड बी फास्ट एंड फ्यूरियस एंड प्लस जिस तरीके का एक सेटिस्फैक्शन जॉब में चाहिए, अपने काम में चाहिए, वो चीज़ भी आपको सितंबर मंथ में मिलती हुई दिखाई देती है। बात कर लेते हैं हेल्थ की। सितंबर मंथ में आप लोगों की हेल्थ किस तरीके से रहने वाली है, क्या एनर्जी है हेल्थ सेक्टर में। 6 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स हेल्थ में किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। यहाँ पे आपकी हेल्थ, आप हो सकता है पास में किसी तरीके का हेल्थ इशू से आप होकर के गुजर रहे हो, जिससे आप ऑलरेडी ओवरकम भी कर चुके हैं या कर रहे हैं, लेकिन अभी आउटकम नहीं निकला है। अभी आप इन प्रोसेस हैं अपनी हेल्थ को एक फिट जोन में लाने के लिए। आप अभी भी वर्कआउट कर रहे हैं। दिस कुड बी मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, तीनों ही सेक्टर में ये हो सकता है। तो चेंज, मूवमेंट दिखाई देता है आपका, लेकिन अभी डेस्टिनेशन पे आप नहीं पहुँचे। थोड़ा सा आपको अपने बैक एक, नेक एक का ध्यान रखना पड़ेगा। कमर, नेक, इस तरीके के पेन आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। पाँव का पेन या हाथ पाँव में, जोड़ों में थोड़ा बहुत पेन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें। आप ऑलरेडी एक्शंस ले रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए और उसे कंटिन्यू रखें। यही गाइडेंस आप लोगों के लिए रहेगा सितंबर मंथ में। बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप आपका सितंबर मंथ में कैसे रहेगा आपके नियर एंड डियर वंस, फैमिली वालों के साथ में, और आउटर वर्ल्ड आपके बाहर कनेक्शंस के साथ में। फैमिली वालों के साथ में डेथ का कार्ड है एंड जजमेंट का कार्ड है। बाहर वालों के साथ में देखिए दोनों ही मेजर आर्कना के कार्ड हैं। जो कुछ भी मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप बेस्ड है। चाहे आपका हेल्थ कह लें, चाहे आपका इन्वॉल्वमेंट इन वर्क कह लें। यहाँ पे आपके जिस तरीके से कार्ड आए हैं, डेथ बात करता है अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का। डेथ डजंट मीन्स एंड, डेथ डजंट मीन्स किसी तरीके का नेगेटिव एस्पेक्ट, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस ज़रूर चल रहे हैं पर्सनल लाइफ में। दिस कुड बी विद योर क्लोज्ड पीपल विद इन द हाउस एंड
प्लस दी नियर डियर वंस जो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस रखते हैं आपसे। यहाँ पे चेंज है, रिलेशनशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस में किसी तरीके का बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों की असलियत को समझ रहे हैं, तो रिलेशनशिप में आपके सामने एक तरीके से क्लैरिटी आएगी। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप एग्री नहीं करेंगे एंड यू नो कि सामने वाला पर्सन भी आपके ओपिनियन से एग्री नहीं करेगा। यहाँ पे जब बात कर रहे हैं बाहर के कनेक्शंस के साथ में आपके रिलेशनशिप में जजमेंट का कार्ड है। ये जो है 2 नंबर की एनर्जी के साथ में है। जजमेंट का कार्ड बताता है कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शंस में, जहाँ पे बात आती है आपके काम को लेकर के कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के काम आगे करेंगे। जजमेंट का कार्ड आपको यही बताता है कि यहाँ पे आपको लोगों को पहचानने की थोड़ी नीड रहने वाली है सितंबर मंथ में। यू आर डिवाइनली गाइडेड, प्रोटेक्टेड। बस इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि आपको 2 नंबर वाले वैसे ही लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गॉज कर लेते हैं विद द फर्स्ट लुक। तो इस अपनी इंट्यूशन को आपने ध्यान देना है। आपको उस एज पे नहीं आना है कि जहाँ पे सामने वाला पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले, बाहर के लोग, या फिर वो आपसे कुछ ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन रखें कि उनसे आपकी उम्मीदें ज़्यादा बन जाए। तो यू वुड बी समवन जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की नीड रहेगी जब बात कर रहे हैं हम बाहर के लोगों के साथ में आपके रिलेशनशिप की। पर दोनों ही कार्ड मेजर आर्कना वाले कार्ड्स हैं। दोनों ही कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर के आपके लिए आए हैं। तो आपको थोड़ा सा सितंबर मंथ में ध्यान देना है आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस, आपकी ऑब्जर्वेशन एंड इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस दे रही है। अब बात करते हैं फाइनेंसेस की। सितंबर मंथ में 2 नंबर पर्सनालिटी वालों के फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। फाइनेंसेस की बात कहेंगे तो 10 स्टार का कार्ड है, मेजर आर्कना का कार्ड है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यू वुड बी इन दैट जोन जहाँ पे आप औरों के लिए करें। अब ये चीज़ें बताता है थोड़ा सा यहाँ पे कि आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जब बात आ रही है कनेक्शंस की। तो फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके स्ट्रेंथ, आपके चैलेंजेस और सितंबर मंथ में आपके लिए गाइडेंस क्या है। स्ट्रेंथ की बात करें, यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। बात कर रहे हैं चैलेंजेस की, पेज ऑफ कप आपका एज अ चैलेंज आ रहा है एंड गाइडेंस है चैरियट कार्ड का। देखिए आपका स्ट्रेंथ क्या है, कितना ही टफ सिचुएशन क्यों ना हो, कितना ही आप फंसे हुए क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रेंथ है। 8 नंबर बात करता है कि हम कभी हार नहीं मानेंगे। तो आपकी स्ट्रेंथ यही है कि यू नेवर गिव अप। और यही चीज़ आपके सितंबर मंथ में और ज़्यादा इन्हांस होने वाली है। लोग जब आपकी स्टोरी सुनेंगे, लोग जब आपकी सिचुएशन देखेंगे तो कहेंगे कि आप ट्रैप्ड हो, बट यू वुड बी इन दैट जोन कि उस सिचुएशन के अंदर भी आप जो है अपने आप को एक मोटिवेशन देंगे खुद से एंड उस सिचुएशन से ओवरकम कर लेंगे, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। चैलेंज क्या रहेगा, पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप इज अ इनर चाइल्ड का कार्ड है, एक यंग चाइल्ड की एनर्जी है, आइडियाज़ की कार्ड है। तो चैलेंज में क्या रहेगा, फ्रेश आइडियाज़ का थोड़ा सा आपको बोल सकते हैं ड्राइनेस रहने वाली हो सकती है सितंबर मंथ में। तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस पार्ट। ठीक है, अचानक से आने वाले एक्सपेंसेस भी आपके लिए चैलेंज के तौर पे सामने आपके आ सकते हैं सितंबर मंथ में। यू हैव डन योर प्लानिंग्स, सारी चीज़ें आपके कैलकुलेशन के अंदर हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन अचानक से एक अनसीन एक्सपेंस सामने से आ सकता है। तो इस तरीके का चैलेंज आप लोगों के सामने सितंबर मंथ में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपका गाइडेंस क्या है सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में चैरियट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर टॉक्स अबाउट इंट्यूशन। जिस तरीके की एनर्जीज आपके दिख रही है सितंबर मंथ में, 7 नंबर का कार्ड कहता है अपने जो आपका प्लेस है, जो आपका माइंड सिचुएशन लेवल है, उससे थोड़ा सा आप ऊपर उठें
दूरदर्शी बने। यहाँ पे आपको इस वक्त सिचुएशन को एनालाइज करने की ज़रूरत है। इमीडिएटली एक्शन ना लेकर के, इमीडिएटली सिचुएशन पे रिएक्ट ना करके आपको इस वक्त बहुत ध्यान से एनालाइज करने की ज़रूरत है। आपको अपना डायरेक्शन निर्धारित करने की ज़रूरत है इससे पहले कि आप उस पर ऑलरेडी चलना शुरू कर दें। सेल्फ डिसिप्लिन की भी यहाँ पे बात करी जा रही है। आपको अपने फोकस पे, अपने डिटर्मिनेशन, अपने विल पावर पे काम करने की गाइडेंस यहाँ पे देते हैं कार्ड्स। एंजल्स क्या कह रहे हैं 2 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए सितंबर मंथ में, क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए? इफ यू बिलीव, देखिए जो एनर्जी आपकी है वहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं इफ यू बिलीव, तो वट एवर यू बिलीव विल बी डन। अगर आप कहते हैं कि हो पाएगा तो आपसे निश्चित तौर पे चीज़ें हो जाएंगी, और अगर आप कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा तो निश्चित तौर पे वो काम नहीं हो पाएगा। तो सारा जो आपका लाइफ है, यानी अब सिचुएशन के बाद में एंजल्स ने आपको वो पावर दे दी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर सारे चेंजेस ला सकें। तो इफ़ यू बिलीव, अपने बिलीव पे आपको बहुत ज़्यादा फेथ रखना है और उसको पॉजिटिव नोट पे ही आगे बढ़ाना है। तो अब देख लेते हैं मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से आपके लिए कोई गाइडेंस हो। एंड वी हैव ओके, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। यहाँ पे रोमांटिक साइकिल से जो मीनिंग है, इट्स लाइक कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्टिलनेस, कामनेस दस्तक दे रही है सितंबर मंथ में। तो ये चेंज आप लोगों की लाइफ में सितंबर मंथ में बहुत विजिबल तरीके से दिखेगा। दिस इजंट actually means a romantic entanglement, but this is indication of कि there will be peace after what you would be going through, and this is the again the affirmation which you need to work upon for the month of September. मैं आप सभी के लिए विश करती हूँ कि आने वाला महीना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिविटी और फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आए, चाहे वो आपके पर्सनल एस्पेक्ट हो, चाहे प्रोफेशनल एस्पेक्ट हो, चाहे आपके माइंड का पीस हो। विश यू अ वेरी ब्यूटीफुल अबंडेंट मंथ अहेड। थैंक यू।